ईरान की एक अज्ञात मिसाइल, अनआइडेंटिफाइड मिसाइल टेस्टेड बाय ईरान। जी हां, अनआइडेंटिफाइड मिसाइल उसे कहते हैं जिसकी तैयारी करने से पहले यानी लॉन्च करने से पहले ऑफिशियल ना नोटिस दिया जाता है, ना किसी को बताया जाता है और ना आसपास के देशों को वार्निंग दी जाती है। तो हजरात मोहतरम, आपको बता दूं कि खुमैनी इंटरनेशनल टर्मिनल से, एक जगह जहां से ये टेस्टिंग वेस्टिंग होती है, वहां आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट में मौजूद है, ईरान ने चुपके से मिसाइल टेस्ट किया है और वो टेस्ट कामयाब हुआ है। कहा जा रहा है कि जहां से मिसाइल टेस्ट किया गया है वहां पर जलने का निशान मौजूद है। यानी देखिए, ईरान बेवकूफ़ या चूत तो है नहीं कि इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले का प्लान करे और ईरान अपना अंदर खाने कुछ करे ही ना। उसका अधिकार है भाई, करने दो। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, पहले रुक जाइए, मेरे मन में कोई बात है, कहना चाहता हूं। ईरान वो देश है, अभी कुछ सालों पहले तक, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 5-10 साल पहले चले आइए, तो जब ईरान बात करता था कि मेरे पास मिसाइल है, मेरे पास ड्रोन है, हमारे पास मिसाइल सिटी है, तो सारी दुनिया हंसती थी। हम भी सोचते चले भरम मार रहा है। और आज वही अमेरिका जो ईरान का मजाक उड़ाता था, उसका सबसे बड़ा अखबार आपकी स्क्रीन पर, वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिसने छापा है कि हर देश ईरान के शाहिद डेडली ड्रोन को कॉपी करना चाहता है। आपको पता है कि रशिया ने कॉपी कर लिया है, अमेरिका ने कॉपी कर लिया है, यूक्रेन ने कॉपी कर लिया है, कई देश कॉपी कर रहे हैं। ईरान का ये शाहिद जो ड्रोन है, ये दुनिया में टॉप ट्रेंडिंग में है, यहां तक कि चाइना भी इसको कॉपी कर चुका है। और रशिया ने इन ड्रोन का, शाहिद ड्रोन का, यूक्रेन के खिलाफ बेहतरीन इस्तेमाल किया है। और यही दुनिया एक वक्त ईरान के हथियारों का मजाक उड़ाती थी। अब सुनिए, अमेरिका के जर्नल ने कंफर्म किया है कि जब इजराइल ने कतर पर हमला किया तो अमेरिका की मिलिट्री शॉक में चली गई, क्योंकि सारी की सारी अमेरिका की नेवी, एयरफोर्स, ग्राउंड फोर्स, इंटेलिजेंस ईरान की तरफ खड़ी थी, मुंह करके। ईरान पर करेंगे भाई, हम तैयार है ईरान पर। और इधर कतर पर इजराइल ने हमला कर दिया। कंफर्म किया है जर्नल ने, कमांडर ने, कि हमें तो भनक भी नहीं चली, हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इजराइल ऐसा कर देगा। आप समझ रहे हैं, इजराइल अपने दम पर जिसे जो करना चाहता है, जहां घुस के मारना होता मार देता है। और फिर इजराइल कहता है कि मिडिल ईस्ट के लिए ईरान खतरा है। अब आप फैसला कीजिए, दुनिया के लिए खतरा कौन है, ईरान या इजराइल? इजराइल के अंदर से ही एक अमरीकी इजरायली नागरिक को गिरफ्तार किया है। इल्जाम यह है कि वो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। हजरात मोहतरम, फ्रांस ईरान के सामने 2 कदम पीछे हो गया है। फ्रांस ने वर्ल्ड कोर्ट के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट में, आसान जबान में समझ लीजिए, ईरान के ऊपर केस किया हुआ था कि ईरान ने हमारे नागरिकों को ईरान के अंदर से डिटेन करके उन्हें कैदी बनाया हुआ है। अब फ्रांस ने ये केस किया था। अब आज फ्रांस ने वो केस ईरान के खिलाफ खुद वापस ले लिया है, केस ड्रॉप कर दिया है। कहा जा रहा है कि फ्रांस और ईरान के बीच अंदर ही अंदर डील हो गई है। वहीं ईरान के न्यूक्लियर चीफ ने ऐलान कर दिया है कि हम अपना न्यूक्लियर बनाना और यूरेनियम कम करना बंद नहीं करेंगे। रशिया और चाइना ने यूएन से कहा है कि हम यूएन के अंदर वोटिंग करवाएंगे कि जो यूएन ने ईरान पर पाबंदी, बैन लगाया है, वो बैन 6 महीने डिले कर दे, पोस्टपोन कर दे। हालांकि ऐसा होगा नहीं, अमेरिका वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा। IRGC के स्पोक पर्सन ने कंफर्म किया है कि इजराइल पर जब हम हमला कर रहे थे 12 डेज वॉर में, तो हमने इजराइल की 26 मिलिट्री साइट को हिट किया था। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड ने साफ कह दिया अपने एक पॉडकास्ट में, जो ईरानी पॉडकास्ट था, ईरान का ही चैनल इंटरव्यू ले रहा था, जिसमें उन्होंने कह दिया कि अमेरिका चाह रहा है कि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पर बात करें और उस पर नेगोशिएट करें। भाई, हम नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर, ईरान जो है अपनी ताकत पर डिस्कशन नहीं करेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आसपास के जो देश हैं वो सेफ नहीं है, कोई सेफ नहीं है, ये सबको समझ में आ गया है। कल तक जो हमारे आसपास के देश अमेरिका पर भरोसा करते थे, अब वो अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और अमेरिका से दूर हो रहे हैं। ये कतर पर हुए हमले के बाद
का हाल है। ईरानी इंटेलिजेंस ने क्या खेल किया था वो मैंने आपको बता दिया था। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने खुद वीडियो जारी कर दी थी इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट की, परमाणु बम की, अंदर और बाहर पूरे प्लांट की, जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर इजराइल का अखबार फ्रंट पर चिंता व्यक्त कर रहा है, छाप रहा है कि इजराइल के जो डिमोना न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है उसकी जो जानकारी ईरान ने लीक की है, ये हमारे लिए, इजराइल के लिए चिंता की बात है। ईरानियन स्पोक पर्सन ने कहा कि तुम उस देश पर बम नहीं गिरा सकते जिस देश से तुम बात कर रहे हो डील की, और बम गिराने के बाद फौरन पीस ऑफर कर रहे हो कि भाई पीस कर लेते हैं। बात बिल्कुल सही है और ऐसा ही ईरान के साथ हुआ है। ईरान अमेरिका से डील पर बात कर रहा था, पीछे से इजराइल ने हमला कर दिया। ट्रंप के एनवॉय ने कहा है कि ईरान बहुत मुश्किल पोजीशन में है, हम ईरान को नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन ईरान खुद मुसीबत में है और ईरान पर जो पाबंदियां लगी हैं और आगे जो लगेंगी वो सही है। मिडिल ईस्ट के डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय ने बहुत गंदी बात कह दी। अरब देशों को अगर अभी भी जिल्लत महसूस न हो तो भाई लानत है तुम्हारे मुंह पर। डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय ने कहा, जो मिडिल ईस्ट का है, इंटरव्यू में बाइट देते हुए कि कोई मिडिल ईस्ट नहीं है, वहां सब गांव भगोड़े बसे हुए हैं, जंगली बसे हुए हैं, नेशंस बने हैं 1916 में फ्रांस और ब्रिटेन की वजह से। सुनिए। The Middle East, there is no Middle East. You know that. There's tribes, there's villages. The nation state was created by the British and the French in 1916. The Sykes-Picot said, okay, we're going to take what was the Ottoman Empire and we're going to draw straight lines around it and we're going to call these nation states. इस वक्त नेतन्याहू अमेरिका में पहुंचा हुआ है और सर्बिया के राष्ट्रपति से, मतलब सर्बिया का राष्ट्रपति खुद नेतन्याहू से मिलने पहुंचा है। इन तमाम चीजों के बीच गाजा में जो चल रहा था वो चल रहा है, वो नहीं रुक रहा है। गाजा अभी भी फिलिस्तीनियों के द्वारा खाली करवाया जा रहा है। खौफनाक, दर्दनाक, जिगर को चाक करने वाले वीडियोस सामने आ रहे हैं। लोग कह रहे थे, अरे भाई ये फ्लोटिला को बचाने के लिए जो कह रहे हो स्पेन ने वॉरशिप भेज दिया। रहा भाई इतना वही वीडियो होता दिखा भाई, मैंने अभी भी 5-6 साल हो गए आपके सामने, अब तो मुझे सोर्स बताने की जरूरत भी नहीं। अब भाई ने बोल दिया तो बोल दिया है, इतना तो भरोसा कमाया ही होगा मैंने। लेकिन चलिए, आई लव यू टू। ये देखिए, ये रही वो वीडियो, ये है स्पेन का वॉरशिप P-46। लीजिए, मॉडल ही बता दिया मैंने, हैवी बैकअप के साथ। इसमें हथियार भी हैं और ये जंग के लिए, बिल्कुल किसी भी जंग के लिए तैयार है। ये स्पेन का युद्धपोत फ्लोटिला के आसपास चक्कर काट रहा है। स्पेन ने जो किया है, जो कर रहा है, वो इजराइल के मुंह पर चप्पल है। और मेरी तरफ से तो ये कहूंगा कि सिर्फ इजराइल के मुंह पर चप्पल नहीं, अरब देशों के मुंह पर थूक रहा है स्पेन, उनको आईना दिखा रहा है। आपको पता है, एक ही हफ्ते में तीसरी डिफेंस की सबसे बड़ी डील स्पेन ने इजराइल से तोड़ दी है। और यह यूएई का बादशाह गंडूला कहीं का, उससे इजराइल से रिश्ता नहीं तोड़ा जा रहा, बल्कि उसके बयान आपको बताऊं, जो आपको याद भी होगा, मुझे यकीन है, अगर इजराइल ने कतर पर दोबारा हमला किया या कुछ भी ऐसा दोबारा किया तो हम इजराइल से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, हाँ हम थोड़ा बातचीत कम कर देंगे। ये है यूएई और इधर है स्पेन। यू डिसाइड कौन सही है। वेस्ट बैंक में हो क्या रहा है लाइव बताऊं, ये तस्वीर देखिए। आईडीएफ रात को फिलिस्तीनियों के घरों में आग लगा रही है।
और ये सब बातें ही बातें रह गई ना फिर, कि ट्रंप ने कहा कि मैं वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं होने दूंगा, फ्रांस ने कहा कि अरे वेस्ट बैंक तो रेड लाइन है। ये हो क्या रहा है फिर भाई? मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, दुआओं में याद रखिए, और हाँ, अरे रुक तो जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।